भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। प्रधानमंत्री मोदी पर बरसे राज ठाकरे, कहा सत्ता में आने के बाद बदल गए मोदी। ओवैसी को दी चुनौती, बोले महाराष्ट्र आओ तुम्हारे गर्दन पर चाकू रखूंगा। नेपाल में जाली भारतीय नोट का कारोबार करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, एक पाकिस्तानी समेत 6 गिरफ्तार, 1 करोड़ के जाली नोट बरामद। शनि शिंगणापुर के बाद अब कोल्हापुर महालक्ष्मी मंदिर निशाने पर, भूमाता ब्रिगेड ने 13 अप्रैल को मंदिर में घुसने का किया ऐलान। दिल्ली के मर्सिडीज हिट एंड रन मामले में नाबालिग आरोपी का पिता गिरफ्तार, आज होगी कोर्ट में पेशी। जानलेवा ड्राइविंग के लिए उकसाने का मामला दर्ज। और भारत में पहली बार होगी हीरा खानों की नीलामी, अगले सप्ताह निकलेगा टेंडर। पन्ना का हीरा खदान के लिए लगेगी बोली। श्रीनगर एनआईटी में हुए विवाद के विरोध में दिल्ली से करीब 150 छात्र तिरंगा लेकर श्रीनगर के लिए रवाना होंगे। श्रीनगर रवाना होने से पहले वो राजधानी में जागरूकता रैली भी निकालेंगे। उधर इस विवाद में जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम निर्मल सिंह के साथ छात्रों की करीब 6 घंटे की मैराथन मुलाकात हुई। इस दौरान सिंह ने छात्रों को सुरक्षा का भरोसा देते हुए कहा कि दोषी पुलिस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सिंह ने बताया कि इस मामले में मैजिस्ट्रियल जांच चल रही है। निर्मल सिंह ने सोमवार तक हालात शांत होने की जताई उम्मीद है। उन्होंने कहा कि छात्रों ने अपनी सुरक्षा का मामला उठाया है और हमने उन्हें पूरी सुरक्षा मुहैया कराने का वादा किया है। अभिनेता अमिताभ बच्चन ने पनामा पेपर केस में कहा कि वो देश के कानून के पाबंद नागरिक हैं और आयकर विभाग के साथ सहयोग कर रहे हैं। एक अखबार में छपे लेख के संदर्भ में उन्होंने एक बयान में कहा, मैं कहना चाहता हूं कि लेख में मुझसे जुड़े एक मामले को उठाया गया है जिस पर आयकर और प्रवर्तन विभाग पिछले 6-7 साल से जांच कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मैंने आयकर और प्रवर्तन विभाग के भेजे सभी सवाल और नोटिस के गंभीरता से जवाब दिए हैं। मैं देश के कानून का पालन करने वाला नागरिक हूं। बिग बी ने पनामा में एक कंपनी में शामिल होने की बात से एक बार फिर इनकार किया। दिल्ली में एक मर्सिडीज से सिद्धार्थ शर्मा नाम के शख्स की मौत के मामले में पुलिस ने नाबालिग आरोपी के पिता को गिरफ्तार कर लिया है। आज उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। पिता के खिलाफ नाबालिग बेटे को जानलेवा ड्राइविंग के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है। ये पहला मौका नहीं है जब उनके बेटे पर जानलेवा ड्राइविंग का आरोप लगा है। इधर नाबालिग आरोपी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। फ्रीडम 251 स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी रिंगिंग बेल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। अदालत ने शुक्रवार को कहा कि नोएडा स्थित कंपनी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी अपरिपक्व प्रतीत होती है। गत फरवरी महीने में विवादास्पद स्मार्टफोन लॉन्च करने की घोषणा पर कंपनी दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गई थी। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि 18 मई को मामले की अगली सुनवाई तक कंपनी के अधिकारियों और उसके व्यापार के खिलाफ कोई पीड़ा पहुंचाने वाला कदम नहीं उठाया जाएगा। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने रिंगिंग बेल्स के निदेशक और अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अपने पाकिस्तानी समकक्ष नसीर खान जांजुआ से फोन पर बात की है। पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित के बयान के बाद बने हालात पर बातचीत की गई है। अजीत डोभाल ने साफ किया कि विदेश सचिव की बातचीत के लिए दोनों देश एक दूसरे के संपर्क में हैं और इसकी रूपरेखा तैयार हो रही है। जेआईटी के भारत आने से पहले दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए थे कि उनकी टीम यहां आएगी और हमारी टीम वहां जाएगी। पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमला मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बड़ा कदम उठाया है। एनआईए की विशेष अदालत ने शुक्रवार को 4 पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है। एक तरफ केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पाकिस्तान के साथ रिश्तों को सुधारने की कोशिशों में लगी है, तो दूसरी ओर पाकिस्तान अपने पैंतरों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने की मोदी सरकार की कोशिशों को गुरुवार को उस समय झटका लगा जब भारत में पाक उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने कहा कि भारत के साथ शांति प्रक्रिया फिलहाल स्थगित है। साथ ही उन्होंने पठानकोट हमले की जांच के लिए एनआईए टीम के पाक दौरे की संभावना खारिज कर दी। भारत सरकार ने बासित के इस बयान को गलत ठहराया है। पाकिस्तान का जो हाई कमिश्नर इंडिया में
है उन्होंने जो कहा वो गलत कहा है और उससे दोनों देशों के बीच में संबंध है उसमें कोई मदद नहीं मिलेगा। इसलिए इस तरह का बातें नहीं करना चाहिए जिससे दोनों देशों के बीच में संबंध में कोई गड़बड़ी हो। इसलिए सोच समझ करके कहना चाहिए और हमारा फॉरेन मिनिस्ट्री ने उसको क्लैरिफिकेशन दिया है। जहाँ रेसिप्रोसिटी का बात किया है उसको लेकर के जो फॉरेन मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट है वो सही है। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने भी एनआईए के दौरे पर पाक के बयान की पोल खोलते हुए कहा कि यह दौरा इसलिए हुआ क्योंकि दोनों देशों के एक दूसरे के यहां जाने पर सहमति बनी थी। हमने पठानकोट एयरबेस पर आतंकवादी हमले की जांच के लिए भारत आई संयुक्त जांच टीम पर पाकिस्तान उच्चायुक्त का बयान देखा है, जिसमें अदला बदली का हवाला दिया गया है। मंत्रालय इस मामले में साफ करना चाहता है कि जीआईटी के दौरे से पहले 26 मार्च 2016 को भारतीय उच्चायुक्त ने औपचारिक तौर पर पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय को सूचित किया था कि सहमति इस शर्त पर बनी है कि ये अदला बदली पर आधारित होगा और मौजूदा कानूनी प्रावधानों के मुताबिक उनका पालन किया जाएगा। गौरतलब है कि पाकिस्तान का एक दल हाल ही में भारत आया था। पाकिस्तानी जीआईटी के भारत दौरे के बाद भारत को यह उम्मीद थी कि एनआईए के जांच अधिकारियों की एक टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी। वहीं अब्दुल बासित के बयान पर पाकिस्तान ने सफाई दी है और कहा है कि बातचीत टली नहीं है, लेकिन समग्र बातचीत पर भारत के रुख का इंतजार कर रहे हैं। बासित के बयान को गलत समझा गया है। उधर पाक के ताज़ा बयान के बीच अमेरिका ने कहा है कि वह दोनों देशों को प्रत्यक्ष वार्ता के लिए प्रोत्साहित करता है ताकि उनके बीच तनाव कम किया जा सके। अमेरिका कुछ भी कह रहा हो, लेकिन पाक है कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। भारत कितनी ही गंभीरता से बातचीत की कोशिश करे, पाकिस्तान कुछ न कुछ अड़ंगेबाजी लगाता ही रहता है। पेरिस हमलों के संदिग्ध मोहम्मद अबरीनी को कल गिरफ्तार कर लिया गया है। एक बेल्जियन टीवी स्टेशन ने ब्रसेल्स के एक जिले में उसे हिरासत में लिए जाने की जानकारी दी, जिसके बाद एक पुलिस सूत्र ने भी ये बताया। इसके साथ ही अभियोजकों ने यह भी बताया कि पुलिस ने ब्रसेल्स हवाई अड्डा और मेट्रो स्टेशन पर पिछले महीने हुए हमलों के सिलसिले में कई गिरफ्तारियां की हैं। पुलिस सूत्रों ने बताया कि अबरानी की गिरफ्तारी के स्थान या परिस्थितियों के बारे में कोई ब्यौरा नहीं है, लेकिन वियाड टीवी ने बताया कि ये ब्रसेल्स के अंडरलेस्ट जिले में हुआ, जो पेरिस हमलों से जुड़े कई संदिग्धों का ठिकाना है। एनआईए अधिकारी तंजील अहमद की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी माने जा रहे मुनीर पर पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम रखा है। पहले इनामी राशि 5,000 रुपए रखी गई थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया। हत्या का आरोपी मुनीर तंजील अहमद के गांव का ही रहने वाला है। बताया जा रहा है कि उसका तंजील अहमद के साथ प्रॉपर्टी विवाद चल रहा था। तंजील अहमद को पिछले शनिवार की रात बिजनौर के एक गांव में गोली मार दी गई थी। पुलिस ने इस सिलसिले में करीब आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी। नेपाल पुलिस ने काठमांडू में 1 करोड़ के जाली भारतीय नोटों के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए लोगों में एक नेपाली महिला और एक पाकिस्तानी नागरिक भी शामिल है। नेपाल की खुफिया एजेंसी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। नेपाल पुलिस ने एक गुप्त सूचना के आधार पर पाकिस्तान से काठमांडू लाए गए 1 करोड़ के जाली भारतीय नोट बरामद कर लिए। इन्हें कपड़ों के बैग में छिपाया गया था। ये नकली नोट भारत भेजे जाने थे। 5 नेपाली और 1 पाकिस्तानी नागरिक ये जाली नोट लेकर यात्रा कर रहे थे। सतलज यमुना लिंक पर केजरीवाल सरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करने के बाद यहां पंजाब में बादल सरकार के निशाने पर आ गई है। वहीं दिल्ली में डैमेज कंट्रोल करते हुए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करने वाले वकील को ही हटा दिया है। कल दायर हलफनामे में दिल्ली सरकार ने कहा कि वो हरियाणा सरकार के पानी विवाद पर पंजाब का समर्थन नहीं कर सकती। इसके बाद से ही आप सरकार पर दोहरा मापदंड अपनाने के आरोप लगने लगे, क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मामले में पहले ही कह चुके हैं कि पंजाब सरकार नहर की जमीन वापस ले और किसानों को लौटाए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वो विश्वासघात कर रहे हैं। उन्होंने शिवसेना को बीजेपी नेत सरकार से अलग होने की चेतावनी देते हुए दावा किया कि सरकार में उद्धव ठाकरे की पार्टी को उचित श्रेय नहीं मिल रहा। गर्दन पर चाकू रखने पर भी भारत माता की जय नहीं कहने के असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर राज ने कहा, महाराष्ट्र आओ, मैं तुम्हारी गर्दन पर चाकू रखूंगा। उन्होंने शिवसेना पर कहा, भाजपा शिवसेना को उचित श्रेय नहीं दे रही, फिर भी वो सरकार में क्यों है?
आसाराम बापू के यहां गिरफ्तार किए गए एक शिष्य ने बड़ा खुलासा करते हुए पुलिस को बताया कि प्रवचनकर्ता आसाराम ने साल 2008 में यहां अपने आश्रम के पास 2 बच्चों की रहस्यमयी मौत के सिलसिले में अपने खिलाफ गवाही देने वाले गवाह को मारने की साजिश रची थी। पुलिस के मुताबिक आसाराम के अनुयायी केडी पटेल को कल यहां एक अदालत में समर्पण के बाद गिरफ्तार किया गया। उससे पुलिस पूछताछ में उक्त खुलासा किया। पटेल ने कथित तौर पर गवाह राजू चांडक पर हमले के लिए पैसे का बंदोबस्त किया था। देश में पहली बार हीरा खानों की नीलामी होने जा रही है। मध्य प्रदेश पन्ना जिले में स्थित हीरा खानों की नीलामी के लिए अगले सप्ताह निविदा आमंत्रित करने का नोटिस निकालेगा। खान सचिव बलविंद्र कुमार ने कहा कि खानों की नीलामी अगले महीने होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खान पट्टे के लिए अगले सप्ताह नोटिस निकालेगी। इसके बाद निविदा की प्रक्रिया पूरी होने में 3 सप्ताह का समय लगेगा। फिलहाल देश में सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र की NMDC की भारत में संगठित क्षेत्र की हीरा उत्पादक है। कंपनी के पास पन्ना में मजगावन खान है। ये सालाना 81,000 कैरेट का उत्पादन करती है। क्रिकेट के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को केंद्र सरकार ने स्किल इंडिया अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इस पर मास्टर ब्लास्टर ने कहा कि यह अभियान भारत के लिए देश में मौजूद युवा ताकत का पूर्ण इस्तेमाल करने का अच्छा मौका है। सचिन को अभियान के साथ जोड़ने पर MSDE मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि सचिन की कहानी हमारे समय की सर्वश्रेष्ठ कहानी है। वो उनमें से हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा का बखूबी इस्तेमाल किया है। वो वैश्विक स्तर के ब्रांड है जिसने अपने कौशल से क्रिकेट की सेवा की है और काफी लोगों को प्रेरित किया है। बॉलीवुड की तड़क भड़क के अलावा वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर ड्वेन ब्रावो के स्मैश हिट रैप चैंपियन डांस जैसे रंगारंग परफॉर्मेंस के साथ कल मुंबई में इंडियन प्रीमियर लीग के 9वें टूर्नामेंट के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। लगभग 2.25 घंटे चला ये कार्यक्रम पिछले सत्र के उद्घाटन समारोह जितना शानदार नहीं था, लेकिन बॉलीवुड के सितारे यहां नेशनल सपोर्टर्स क्लब ऑफ इंडिया के सरदार वल्लभ भाई स्टेडियम में लोगों का मनोरंजन करने में सफल रहे। इस सीजन का पहला मुकाबला आज मुंबई इंडियंस और नई टीम राइजिंग पुणे सुपर जॉयंट्स के बीच मुंबई में ही खेला जाएगा। इस बार IPL में राइजिंग पुणे नई टीम है जिसके कप्तान महेंद्र सिंह धोनी है। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। तब तक के लिए नमस्कार।